सन 1959 में जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी, तब भारत चीन की सीमा पर हिंसात्मक घटनाओं का क्रम शुरू हो गया और इन घटनाओं का परिणाम 1962 का भारत चीन युद्ध रहा। भारत चीन की इस लड़ाई को भला कौन भूल सकता है। उस वक्त भारत चीन में भाई भाई का नारा छाया रहता था, लेकिन बॉर्डर पर चीन की इस करतूत से हर कोई हैरान था। भारत को कभी शक नहीं हुआ कि चीन हमला भी कर सकता है। वहीं दूसरी ओर 1965 के भारत पाकिस्तान का वो युद्ध, जहां भारत की खुफिया एजेंसी आईबी की कमियों की वजह से भारत को काफ़ी क्षति पहुंची, तब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक अहम बैठक की और एक ऐसी संस्था की स्थापना की जो स्वतंत्र और सक्षम तरीके से बाहरी मुल्कों की जानकारियां जमा कर सके। नमस्कार, मैं हूं सृष्टि। स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स के स्पेशल सेगमेंट में। आज हम यहां बात करने जा रहे हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की, यानी रॉ की। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि आईबी अंतर्राष्ट्रीय जानकारी इकट्ठा करने में उतना सफल नहीं था, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रॉ की स्थापना की। रॉ के पहले निर्देशक के तौर पर चुना गया आर.एन. काओ को। आर.एन. काओ जो उस वक्त आईबी के उपनिर्देशक थे। बेहद आकर्षक, शांत और शर्मीले स्वभाव के माने जाने वाले काओ का जन्म 10 मई 1918 को बनारस में हुआ था। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पूरी दुनिया में अपने ज़बरदस्त कामों की वजह से जानी जाती है। रॉ आज जिस मुकाम पे है, इसे यहाँ तक लाने में आर.एन. काओ की बड़ी भूमिका रही है। उनके दिमाग और रणनीति की वजह से ही रॉ को एक अलग पहचान और कामयाबी मिली। उन्होंने ही रॉ को एक प्रोफेशनल खुफिया एजेंसी में तब्दील किया और 1971 में दक्षिण एशिया की सूरत ही बदल दी। काओ के नेतृत्व में जल्द ही रॉ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिली। इसकी स्थापना के 3 साल बाद ही बांग्लादेश की आज़ादी में रॉ ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइए जानते हैं रॉ के निर्देशक आर.एन. काओ के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। काओ बनारस के निवासी थे। इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और इंग्लिश साहित्य में एमए किया। इसके बाद 1939 में भारतीय पुलिस में शामिल हो गए। 1947 में काओ डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो के उपनिर्देशक नियुक्त हुए। स्वभाव से काफ़ी शांत रहने वाले काओ दुनिया भर के नेताओं में काफ़ी प्रसिद्ध थे। वो काओ ही थे जिन्होंने इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के साथ बेहतर संबंध बनाए। भारत में उस समय इजराइल के साथ किसी भी तरह का संबंध रखना मना था। यही नहीं, इसके अलावा काओ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स (एनएसजी) के आर्किटेक्ट भी थे। यह भारत की एलीट सिक्योरिटी फोर्स यूनिट है। उनके कॉन्टैक्ट दुनिया के हर देशों में थे, खासकर अफगानिस्तान, ईरान, चीन जैसी जगहों में तो वह सिर्फ एक फ़ोन कॉल से ही काफ़ी कुछ बदल देते थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे एक अच्छे नेतृत्व करता थे। उनकी टीम को पूरी दुनिया में काउबॉयज़ के नाम से जाना जाता था। उनकी काबिलियत तब और नज़र आई जब 1971 में पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना। काओ के नेतृत्व में रॉ ने मुक्ति बाहिनी की खुफिया तरीके से मदद की और भारत पाक के बीच 1971 का युद्ध हुआ, जो 17 दिनों तक चला। इसके बाद बांग्लादेश का गठन हुआ। इस तरह भारत को पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तान की ओर से पैदा होने वाले खतरे से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। ये काओ की कामयाबी का शिखर था। उनका अगला बड़ा मिशन सिक्किम का भारत में विलय था। उस वक्त दुनिया कोल्ड वॉर के दौर से गुजर रही थी और चीन से भारत को लगातार खतरा बना हुआ था। 1962 से सबक लेते हुए रॉ ने सिक्किम का भारत से विलय का रास्ता साफ कर दिया और ये भारत का 22वां राज्य बना। बिना किसी खून खराबे या युद्ध के ऐसा हो जाना रॉ और काओ की कामयाबी में एक और सितारे का जड़ जाने जैसा था। उनका ये मिशन भी बेहद कामयाब रहा और इसने उन्हें एक नए मुकाम और प्रसिद्धि पर पहुंचा दिया। रॉ को कामयाबियों के शिखर पर पहुंचाने वाले काओ का निधन 20 जनवरी 2002 को हुआ। तो ये थी आज की हमारी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के बारे में एक खास पेशकश। मिलते हैं ऐसी रोचक जानकारियों के साथ अगले एपिसोड में। धन्यवाद।